हेलो फ्रेंड्स, बिग डेटा इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में हम जिस टॉपिक की एमसीक्यू देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। इस टॉपिक के जो है टोटल 50 प्लस एमसीक्यू हम देखने वाले हैं और ये जो एमसीक्यू है वो 2 पार्ट्स में हम देखने वाले हैं। इससे पहले जो है पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 25 एमसीक्यू देख लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देखें। तो इस वीडियो में पार्ट 2 में हम जो नेक्स्ट 25 एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, डायरेक्ट डेटा दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा मॉडल एंड रिसाइड्स इन अ फिक्स्ड फील्ड विद इन अ रिकॉर्ड। तो इसके ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड डेटा, ऑप्शन बी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ऑप्शन सी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड ऑप्शन डी स्कैटर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा मॉडल दैट रिसाइड इन अ फिक्स्ड फील्ड विद इन अ रिकॉर्ड। इसमें जो फिक्स्ड फील्ड वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड फील्ड वर्ड जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अबाउट डेवलपिंग कोड टू इनेबल द मशीन टू लर्न टू perform a task and its basic principle is the automatic modeling of underlying that have generated the collected data। तो इसके ऑप्शन ए डेटा साइंस, ऑप्शन बी डेटा एनालिटिक्स, ऑप्शन बी डेटा वेयर हाउसिंग एंड ऑप्शन डी डेटा माइनिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन जनरेटेड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इसके ऑप्शन ए यूट्यूब डेटा, ऑप्शन बी सैटेलाइट डेटा, ऑप्शन सी सेंसर डेटा एंड ऑप्शन डी सिस्मिक इमेजरी डेटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूट्यूब डेटा। यूट्यूब डेटा इज द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन जनरेटेड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रूल मीनिंग इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई अंडरलाइंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट आइटम्स। तो इसके ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी रिग्रेशन, ऑप्शन सी क्लस्टरिंग एंड ऑप्शन डी एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एसोसिएशन। एसोसिएशन रूल मीनिंग इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई अंडरलाइंग रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टाइप ऑफ एनालिटिक्स डिस्क्राइब व्हाट हैपन इन द पास्ट। तो इसके ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन बी प्रिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन सी प्रिडिक्टिव एंड ऑप्शन डी प्रोबेबिलिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एनालिटिक्स डिस्क्राइब दैट व्हाट हैपन इन अ पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट वन ऑफ द की डेटा साइंस स्किल। तो इसके ऑप्शन ए स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी मशीन लर्निंग, ऑप्शन सी डेटा विजुअलाइजेशन एंड ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर टेस्टर इज नॉट वन ऑफ द की ऑफ डेटा साइंस स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following task is not performed by data scientist। तो इसके ऑप्शन ए define the questions, ऑप्शन बी create reproducible code, ऑप्शन सी challenge results एंड ऑप्शन डी staff recruitment। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी staff recruitment is not a task performed by the data scientist। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which analysis is related with descriptive analysis। तो इसके ऑप्शन ए यूनिवेरिएट एनालिसिस, ऑप्शन बी बाइवेरिएट एनालिसिस, ऑप्शन सी मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वे इज अ डैश डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। इसके ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन बी नॉन एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी non-experimental. The survey is non-experimental descriptive research method. Next question है, predictive analysis uses statistics and dash to determine future performance। तो इसके ऑप्शन ए algorithmic technique, ऑप्शन बी modeling techniques, ऑप्शन सी system development and design techniques एंड ऑप्शन डी none of the mentioned above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी modeling techniques। Predictive analytics use statistics and modeling techniques to determine future performance। Next question है,
amongst which of the following is the application of predictive analysis? तो इसके ऑप्शन है ट्रांसलेटिंग वॉइस टू टेक्स्ट फॉर मोबाइल फोन मैसेजिंग, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, ऑप्शन सी वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल दीज आर द application of predictive analysis. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. Next question है predictive analytics relies on capturing relationship between explanatory variables and the dash dash. Option A predicated variables, option B descriptive variables, option C prescriptive variables and option D all of the mentioned above. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए predicated variables. Next question है prescriptive analysis makes the use of machine learning to help dash dash to decide the course of action based on the computer program's predications. तो इसके ऑप्शन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी सिस्टम डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एम्प्लॉयज डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst which of the following is the technique that used for predictive analysis? तो इसके ऑप्शन ए linear regression, option B time series analysis and forecasting, option C data mining and option D all of the mentioned above. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी all of the mentioned above. Next question है which of the following is the probability calculus of beliefs given that beliefs follow certain rule? तो इसके ऑप्शन ए Bayesian probability, option B frequency probability, option C frequency inference and option D Bayesian inference. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए Bayesian probability. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट एनालिटिक्स also referred to as text mining. तो इसके ऑप्शन है ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कैन बी ट्रू और फॉल्स एंड ऑप्शन डी कैन नॉट से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, टेक्स्ट एनालिटिक्स also referred to as the text mining. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is true about regression analysis? तो इसके ऑप्शन है answering yes or no questions about the data, option B estimating numerical characteristics of the data, option C modeling relationship between the data and option D describing associations within the data. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी modeling relationship within the data. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following are types of correlation? तो इसके ऑप्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑप्शन सी लीनियर एंड नॉन लीनियर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल दीज आर द टाइप ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is true for the correlation analysis? तो इसके ऑप्शन है it is a analysis, option B it is a multivariate analysis, option C it is univariate analysis and option D both A and C. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी it is univariate analysis. Correlation analysis is the univariate analysis. Next question है if the values of two variables move in the same direction then dash dash. इसके ऑप्शन है the correlation is said to be non-linear, option B the correlation is said to be linear, option C the correlation is said to be negative and option D the correlation is said to be positive. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी the correlation is said to be positive. If the two variables move in the same direction then the correlation is said to be positive. Next question है if the values of two variables move in a opposite direction then dash dash. इसके ऑप्शन है the correlation is said to be non-linear, option B the correlation is said to be linear, option C the correlation is said to be negative and option D the correlation is said to be positive. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी the correlation is said to be negative. If the value of two variables move in a opposite direction then the correlation is said to be negative.
नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is true for correlation analysis? तो इसके ऑप्शन है it is abbreviated analysis, ऑप्शन बी it is multivariate analysis, ऑप्शन सी it is univariate analysis एंड ऑप्शन डी both A and C. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी it is univariate analysis. Correlation analysis is the univariate analysis. Next question है the process of constructing a mathematical model or a function that can be used to predict or determine the variable by another variable is called dash dash. तो इसके ऑप्शन ए रिग्रेशन, ऑप्शन बी कोरिलेशन, ऑप्शन सी रेसिड्यूअल एंड ऑप्शन डी आउटलियर प्लॉट. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रिग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिग्रेशन एनालिसिस R2 is also called dash dash. तो इसके ऑप्शन ए रेसिड्यूअल, ऑप्शन सी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ऑप्शन सी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एंड ऑप्शन डी स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. इन रिग्रेशन एनालिसिस R2 is also called as कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट्स है ऑप्शन ए प्रिडिक्शन इज द रिग्रेशन is easy to implement, ऑप्शन बी prediction with regression is easy to interpretation, option C prediction with regression performs well when linear model is correct and option D all of the above. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारे एमसीक्यू जो हैं आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले डेटा एनालिसिस क्या है ये मालूम करना पड़ेगा. उसके बाद डेटा एनालिसिस के जो टाइप्स हैं वो सारे याद रखने पड़ेंगे और किस एनालिसिस के कौन से टाइप में कौन से डेटा पर जो है प्रोसेस की जाती है और रिजल्ट और इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है वो सारे याद रखने पड़ेंगे. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. थैंक यू. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos.